और हम दोनों भाई बहन आज उनके छोड़े हुए कामों को पूरा करेंगे मिल करके। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि बेटी मुख्यमंत्री है और बेटा मंत्री है। उल्टा भी हो सकता था, ये मुख्यमंत्री होता और मैं मंत्री होती, ऐसा भी हो सकता था, पर एक ही बात है। अब बड़ी बहन है तो अपने समाज में वैसे ही है कि पहला बहन को ही दिया जाता है कि भी पहला मौका इसको दो। नमस्कार, आपका स्वागत है द न्यूज में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की जयंती में मौजूद थे। वहां पर उनके साथ परवेश वर्मा भी मौजूद थे और तमाम बड़े अधिकारी उनके साथ इस मंच पे मौजूद थे और तमाम जो दिल्ली की जनता जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा को प्यार करती थी वो उनके साथ इस पूरी सभा में मौजूद थी। और तब सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, आखिरकार रेखा गुप्ता ने ये क्या कह दिया है। सभी लोग भौचक्के के रह गए कि आखिर रेखा गुप्ता ने इतना बड़ा बयान कैसे दे दिया। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं परवेश वर्मा, जो इस समय मंत्री पद पर बैठे हुए हैं। और वहीं जो रेखा गुप्ता है वो जब मंच पर उन्होंने एक तरीके से जब पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की जयंती पर कुछ बोलना शुरू किया तो उन्होंने जिस तरीके से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, पिछले एक महीने पहले जो सीएम पद की रेस की खबर चल रही थी उसमें क्योंकि सबसे आगे परवेश वर्मा का नाम था, तो रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूं कि आज मैं इस पद पर मौजूद है, मतलब मैं सीएम बनी हूं और मेरा भाई मंत्री बना है। उनका भाई का मतलब था परवेश वर्मा की तरफ, और उन्होंने कहा है कि मेरा भाई आज मंत्री बना है। और उन्होंने ये कहा है कि ये उल्टा भी हो सकता था, मतलब परवेश सिंह वर्मा मुख्यमंत्री हो सकते थे और रेखा गुप्ता मंत्री हो सकती थी, मैं मंत्री भी हो सकती थी और परवेश वर्मा मुख्यमंत्री भी हो सकते थे। लेकिन हमारी परंपरा हमेशा बड़ी बेटी को पहले प्राथमिकता देता है, शायद यही वजह रही होगी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। सुनिए आप, जब रेखा गुप्ता ने यह कहा तो आखिर वहां मौजूद जनता ने और परवेश वर्मा जी ने कैसा रिएक्शन दिया। सुनिए उनका ये जबरदस्त भाषण जो आज उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की जयंती पर दिया है। ओम शांति। कई बार इस प्रार्थना सभा में मेरा आना हुआ, पर ये ना मालूम था कि एक दिन इस रूप में यहां आके बैठूं। बचपन से मुझे आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी का बहुत आशीर्वाद मिला। एक क्षेत्र में पूरा केशवपुरम लारेंस रोड जब वो होता था, शालीमार बाग से वो विधायक रहे, मुख्यमंत्री बने, और आज जब दोबारा दिल्ली में सरकार बनी और फिर से शालीमार बाग से मुख्यमंत्री चुना गया, तो आप मानिए कि दिल्ली की जनता के दिलों में तो हर्ष है ही, परंतु शालीमार बाग के लोग तो फूले नहीं समाते। कहानी वहीं से शुरू करते कि साहब सिंह जी थे और अब रेखा आई है। एक एक व्यक्ति के दिल में वो भाव है कि यदि दिल्ली में आखिरी कोई काम करके जा पाया तो आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी। आज भी उनके व्यवहार की, उनके नेतृत्व की, उनकी मेहनत की चर्चा हर एक घर में और हर एक कार्यकर्ता की जुबान पे है कि नेता यदि कोई हो तो वो साहब सिंह जैसा। छोटी छोटी चीजें आज भी लोगों के दिलों में है, जो वो करते थे, जो उनका व्यवहार था, जो उनका साधारण सा रहने का उनका व्यक्तित्व था, कैसे वो नाम से लोगों को याद रखते थे, कैसे छोटे से कार्यकर्ता को भी कोली भर लेते थे, कैसे उसके फंक्शन में 4-4 बजे तक भी पहुंचने का प्रयास करते थे। डोली कभी तो टेंट लग रहा होता था उस समय पहुंच जाते थे और कभी डोली जा रही होती तो उस समय पहुंच जाते थे। आज भी लोग उनकी चर्चा कर करके याद करते हैं। मेरी बेटी की शादी थी, साहब सिंह जी इतने बजे आए, उन्होंने कहा अच्छा तू छोड़ चले, दूध ही लिया बस। तो ऐसे
आज भी उनका व्यवहार सबके दिलों में है। मेरा सौभाग्य ये रहा कि मैं, रचना, परवेश भाई, हम सब एक स्कूल में पढ़े, एक ही क्लास में थे। मेरी छोटी बहन और परवेश भाई एक क्लास में थे। हमने बचपन से उनका काम देखा कि कैसे निगम पार्षद के रूप में वो शुरू हुए, नाली खड़ंजे से लेकर सत्ता के गलियारों तक पहुंचने का जो सफर उन्होंने तय किया, वो हमने अपनी आंखों से देखा। कैसे वो स्कूटर पे बैठ करके पूरे क्षेत्र में घूमते थे, छोटे छोटे कामों पे जाके खड़े हो जाते थे, कभी खुद नाली में खड़े होकर कूची मारने लग जाते थे। वो सब हमने अपनी आंखों से देखा। और मेरे जीवन में तो हमेशा, जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी 96 में, तो आदरणीय साहब सिंह जी मुख्यमंत्री थे। जिस दिन रिजल्ट आया, उनका फोन आया, फोन पे कहा गया कि जी माननीय मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। अब मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, रेखा साहब सिंह बोल रहा हूँ बेटा। वो आज भी शब्द मेरे कान में जाते हैं कि जब उनकी मुझे बधाई मिली, मैं डूसू की प्रेसिडेंट थी। जीवन की हर खुशी के क्षण में वो हमेशा मेरे साथ रहे। मेरा बेटा हुआ तब उनका आना हुआ फंक्शन। एक बार तो जन्मदिन था बेटे का, तो मेरी बात हुई, मैंने कहा अंकल आप आओगे? तो पीयू रामलीला ग्राउंड में उनका एक प्रोग्राम था, प्रदीप सेठी जी यहाँ खड़े हैं, वहां से लेके चित्रकूट सोसाइटी जहां मैं रहती थी वहां तक पैदल आए और बर्थडे पे वहां पे उसको शामिल होकर के आशीर्वाद दे के बेटे को गए। एक एक उनका व्यवहार मेरे दिल में भी, मैं भी जब आज सोचती हूँ कि मुझे कैसा नेता बनना चाहिए, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो मैं उनको याद करती हूँ कि मैं ऐसी बनना चाहती हूँ। आज सौभाग्य है मेरा कि मुझे ये मौका मिला कि जहाँ पे वो काम छोड़ के गए, वहाँ से शुरुआत करनी है, दिल्ली को उससे आगे बढ़ाना है। और हम दोनों भाई बहन आज उनके छोड़े हुए कामों को पूरा करेंगे मिल करके। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि बेटी मुख्यमंत्री है और बेटा मंत्री है। उल्टा भी हो सकता था, ये मुख्यमंत्री होता और मैं मंत्री होती, ऐसा भी हो सकता था, पर एक ही बात है, अब बड़ी बहन है तो अपने समाज में वैसे ही है कि पहला बहन को ही दिया जाता है कि भी पहला मौका इसको दो। पर इतना विश्वास दिलाते हैं कि आज उनकी समाधि के सामने खड़े होकर के दोनों भाई बहन कि दिल्ली के लिए वो सब काम करेंगे, वो सब सपने साकार करेंगे जो उन्होंने देखे थे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली आगे बढ़ेगी, विकसित दिल्ली, समृद्ध दिल्ली। और ये जो 27 साल का वनवास काट के हम फिर से सत्ता में आए हैं, इसका एक एक क्षण हम उपयोग करेंगे, पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ काम करेंगे और आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत। तो देखा आपने किस तरीके से रेखा गुप्ता हर उन सवालों पे बातचीत करती है जिस पर तमाम जो बड़े नेता होते हैं, जो वरिष्ठ नेता होते हैं, जो राजनीति में बड़ा अनुभव रखते हैं, वो बचते नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही वहां जो जनता मौजूद थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के लिए आई हुई थी, उनकी जयंती पर आई हुई थी, उनके बेटे वहां पर मौजूद थे परवेश वर्मा, तो उनके सामने जो असली मुद्दा था कि आखिर परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, इस पर वो खुलकर बोलती हुई नजर आई। और उन्होंने कहा कि जो परवेश वर्मा हैं वो मेरे भाई हैं और शायद बड़ी बहन को जो बड़ा ओहदा मिलता है हमारी संस्कृति में, शायद इसी वजह से उन्हें मुख्यमंत्री पद मिला और परवेश वर्मा को मंत्री का। तो देखिए किस तरीके से रेखा गुप्ता हर उन सवालों का जवाब देती है जिन पर बड़े बड़े नेता असहज महसूस करते हैं। और आज उनका ये बयान ये दिखाता है कि रेखा गुप्ता न केवल एक सुलझी हुई नेता हैं, बल्कि एक ऐसी ओहदे पर जो मुख्यमंत्री पद है उसको पूरी तरीके से जस्टिफाई करती है। वो किसी भी सवाल से बचती हुई नजर नहीं आती है और जनता की हर नब्ज को टटोलने का काम करती हैं। जो जनता चाहती है उसी पर बोलती हैं। और जहां साहिब सिंह वर्मा का ये पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा का ये प्रोग्राम था, वहां जो लोग आए हुए थे, जब उन्होंने ये सुना तो सभी ओर से वहां तालियां बजने लग गई। तो देखा आपने किस तरीके से उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वो मेरे केवल आइडियल नहीं थे,
वो बल्कि मेरे मार्गदर्शक भी थे। बचपन में उन्होंने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और मैंने उनका संघर्ष देखा है कि वो कैसे जमीनी जो लोग होते थे, जमीन पर उतरकर उनका कैसा वो काम करते थे, उनके समस्याओं को कैसे हल करते थे। तो उन्होंने ये कहा है कि वो मेरे केवल आइडियल नहीं है और वो मेरे एक मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने काम किया। और जब वो बचपन में अपनी राजनीति की शुरुआत कर रही थी रेखा गुप्ता, उस समय उन्हें भरपूर उनसे आशीर्वाद मिला, उन्हें गाइडेंस मिली। तो आपको कैसा लगा रेखा गुप्ता का ये भाषण और जो उन्होंने आज पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा जी और प्रवेश वर्मा वहां पर मौजूद थे, मंच पे मौजूद थे, उनकी जनता उनके साथ थी, उनका जो ये भाषण रहा आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और लगातार रेखा गुप्ता दिल्ली में हर वो काम कर रही है जो उन्होंने वायदे किए थे, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी वालों को हो, और तमाम जो बड़े बड़े वादे थे धीरे धीरे वो पूरे हो रहे हैं। और यमुना नदी को साफ करने की बात हो या उसमें क्रूज चलाने की बात हो, तो हर दिन रेखा गुप्ता कोई ना कोई बड़ा ऐलान जरूर कर रही है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि आम आदमी के बड़े बड़े नेता बौखलाए हुए हैं। भले मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल खुद इस समय अंडरग्राउंड हैं, कोई पंजाब में है लापता है, कोई कहीं लापता है। तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इतनी करारी हार होने के बाद आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता एक तरीके से नजरबंद जैसी हालत में हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर और रेखा गुप्ता जी के इस भाषण पे आपका क्या कहना है, जरूर कमेंट करें। मंडल के सहयोगी सभी भाई, हमारे विधायक, हमारे डिप्टी स्पीकर साहब, और हमेशा की तरह जो पार्टी के साथ में, पिताजी के साथ में वर्षों से जुड़े रहे, वो सभी मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, मेरे साथी सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। ये स्थान वो स्थान है कि जब 2007 में हमारे नेता की इसी स्थान पर अंत्येष्टि हुई थी और वो राजकीय सम्मान के साथ हुई थी, क्योंकि ये दिल्ली सरकार की जमीन है। और ये जब हमारी सरकार थी 1993 से 1998 के बीच में, तब ये आपने ही, वर्मा जी ने ही इस जमीन का अधिग्रहण किया था, यहाँ के किसानों से बात करके कि यहाँ पे अच्छी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी, अच्छा विश्वविद्यालय जो पूरे दिल्ली देहात के काम आएगा, पूरे दिल्ली के काम आएगा। और इन किसानों ने अपनी जमीन भी दे दी। आज जमीन का भाव तो बहुत ऊंचा है और वो किसानों को भी लगता है कि हमारे साथ में कहीं ना कहीं छल हो गया, क्योंकि इतने वर्ष हो गए, 30 साल हो गए, और ये 30 साल से जमीन तो ले ली मगर यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि हमारी सरकार चली गई थी और जो सरकारें आई उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई विकास के काम हो। मगर ये दिल्ली सरकार की जमीन है और यहाँ पर निश्चित ही हमारी सरकार एक अच्छा काम करेगी जो पूरे दिल्ली के लिए काम आएगा। यहाँ पे बहुत सारे पेड़, बहुत सारे कीकर, और ये क्योंकि इसकी कभी व्यवस्था नहीं की गई, और भी बहुत सारे काम 20 तारीख से जब से सरकार बनी है उसके बाद से ही मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल, पूरी दिल्ली की सरकार लगी हुई है कि कैसे दिल्ली में एक अच्छा काम करें और केवल 5 साल के लिए नहीं, एक ऐसी व्यवस्था बने जो अगले 50 साल, 100 साल के लिए अच्छी व्यवस्था करे।